नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज मीन राशि के वर्तमान जो ग्रह चल रहे हैं उनके विषय में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। मीन राशि वालों का स्वामी बृहस्पति होता है, जिनका उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र हैं। उनके ऊपर इस वीडियो की बातें बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होंगी, अर्थात घटित होंगी। आपको ध्यान से इस वीडियो की बातों को सुनना है। जो फिलहाल आपकी राशि का स्वामी है वह शुक्र की राशि में चल रहा है। आपकी राशि का स्वामी क्या है? बृहस्पति। और आपकी राशि में केतु चल रहे हैं और 12वें स्थान शनि चल रहे हैं और आपकी वाणी स्थान पर मंगल चल रहा है। तो इस ग्रहों के जो युति है, आपके लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है। अभी इसी महीने के अंत में मंगल की वक्र गति होने वाली है। 145 दिन के लिए आपके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव कम होने जा रहा है। यह तो आपके लिए खुशी की बात है। जो मीन राशि की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जिनके कमर में, घुटनों में, पैरों में दर्द की शिकायत चल रही थी, आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे थे, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हेडेक, टेंशन का जो समय चल रहा था, उसमें कमी आएगी। आपके जो रोग हैं वो शांत होंगे। धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पर, वाणी स्थान पर मंगल आपके लिए शुभत्व प्रदान कर रहा है, शुभ फल प्रदान कर रहा है। आपके नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, आभूषण, इनका लाभ होने वाला है। आपके नाम कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो धन स्थान आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी जो शनि वक्र गति को 145 दिन के लिए आएंगे, आपको बहुत बड़ा अचानक धन लाभ होने वाला है और आपकी अचानक यात्राएं भी संभव हैं। अब सभी राशियों के लिए हम अलग अलग वो बताते हैं, पॉजिटिव बातें भी बताते हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं वो भी बतानी पड़ती हैं। लेकिन अच्छी बातें सबको सुनना अच्छा लगता है और बुरी बातें सुनकर लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन चिकित्सक, वैद्य और जो आपके डायग्नोज करने वाले हैं, लेबोरेटरी वाले, वो यदि आपकी रिपोर्ट को गलत बताएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो रोग है सच बताना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। ऐसे ही ज्योतिषी को भी चाहिए अपने यजमान को, अपने क्लाइंट को, अपने मिलने वालों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे यजमान हैं, हम उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं, समझाते हैं। कोई मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो वह उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार माता पिता बच्चे को शुभ अशुभ चीज़ों से डराते हैं, समझाते हैं, यही कर्म पुरोहित का भी होता है, ब्राह्मण का भी होता है, ज्योतिषी का भी होता है। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हें समय समय पर, यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो आपको उसके लिए गाइड करें कि आप इन चीज़ों की सावधानी बरतें, या ये ग्रह का उपाय करें, ये दान करें, ये जप करें। और यदि आपका कोई शुभ समय चल रहा, वह भी हम आपको बताते हैं। आपके घर में मंगल कार्य होते हैं। तो यह सोचते हुए मैं अब अशुभ बातें जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। देखिए, डिटैचमेंट करने वाला ग्रह कौन सा है? राहु और केतु। आपकी राशि में राहु चल रहे हैं, जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, गलत स्वप्न दिखाई देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में गलत फहमियां होती हैं। देखिए, मंगल किस चीज़ का कारक है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कारक है, बिजली का कारक है।
आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि हमने अपने वाइफ की फ़ोन को चेक किया, वह कहीं इधर उधर व्हाट्सअप कर रही है, कहीं फेसबुक पर किसी से गलत गलत बातें कर रही है, तो वह राहु केतु डिटेचमेंट कराते हैं, पति पत्नी के प्रति संदेह उत्पन्न करा देते हैं, और वही संदेह कलह का, अलग अलग होने का कारण बन जाता है। यदि आप स्त्री हैं तो आप अपने पति के ऊपर विश्वास करें, और यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार करें। तो दोनों को ही यह ग्रह प्रभावित करता है, क्योंकि राहु के विषय में सभी ज्योतिष शास्त्रों में एक श्लोक आता है, बुद्ध्या विहीन मति भ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापदमृत्युतुल्यम व्याधि वियोग धन हानिर्विषानी राहुर्दशा सज्जति जीवित संशयम च। ये राहु छाया ग्रह है, बुद्धि में भ्रम पैदा करता है। राम जैसे अवतारी पुरुष ने यह चरित्र करके दिखाया कि सोने का मृग नहीं होता, तो भी राम हिरण को मारने के लिए मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, हिरण के पीछे भाग रहे हैं, और परिणाम क्या हो रहा है, उनकी पत्नी को रावण चुरा कर ले जा रहा है। तो यह जो भ्रम जाल है राहु का, आपको गलत स्वप्न दिखाई देंगे, मृतक आत्माएं दिखाई देती हैं जब राहु केतु चलते हैं, और पति पत्नी के प्रति संदेह उत्पन्न होता है, ऐसे झगड़े हो जाते हैं, वो अलग अलग सोने लगते हैं कमरों में, एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं। तो यह जो डिटैचमेंट शब्द हमने कहा है, इसको हमारे शास्त्रों में अलगाव की स्थिति हो जाती है। तो आपको इन बातों के लिए, ग्रह तो चल ही रहा है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपकी वाणी पर जो मंगल चल रहा है या आपके लगन में जो राहु है, वाणी को मीठी बोलना है। वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। सभी आभूषणों से बड़ा जो आभूषण है वह वाणी का भूषण है। आप अपने पति का सम्मान सत्कार करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, माइंड योर लैंग्वेज। और यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का अपमान न करें, उनसे मीठे वचनों में पेश आए, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आजकल बंधुओं, मीन राशि हो और कन्या राशि हो, एक के ऊपर राहु चल रहा है, मीन के ऊपर, उससे ठीक 7वीं राशि होते कन्या राशि, उसके ऊपर केतु चल रहा है। पिछले कुछ समय से, अक्टूबर से जब से ये ग्रह चल रहे हैं, 18 महीने के का इनका कार्यकाल होता है, तो बहुत सारे कन्या और मीन राशि वालों के लड़ाई झगड़े वाद विवाद पति पत्नी के चल रहे हैं। और यदि आप अविवाहित हैं, आपका कहीं अटैचमेंट चल रहा है, तो उसमें भी आपका बीच में ही गड़बड़ हो जाएगी। वह गड़बड़ ना हो, और जो पति पत्नी विवाहित हैं उनका गृहस्थ जीवन में बाधा ना हो। अभी एक उपाय बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक सुनिए। तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि आपको कड़वा नहीं बोलना है। दूसरा उपाय क्या है, आप के घर में आपकी निजी समस्याएं कोई नहीं है पति पत्नी की, आपके घर में जब भी आपके ससुराल वालों का वर्णन घर में आएगा या आपके मायके पक्ष की बातें होंगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो आप दोनों पति पत्नी अपनी ससुराल वालों का वर्णन ना करो। वहाँ के अध्याय छेड़ते ही आपका पति आपके माता पिता, आपके भाई भाभी बहन के प्रति आपत्तिजनक बातें कहेंगे,
और यदि आप पत्नी हैं तो आप अपने पति के माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों के विषय में गलत बातें करेंगे तो इससे क्या होगा, उनको बुरा लगेगा। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की निंदा सुनना नहीं चाहता है। कोई पत्नी अपने भाई की, भाभी की, जीजा की, दीदी की कोई भी बुराई सुनना नहीं चाहता। तो आपके घर में झगड़ा कुछ भी नहीं है, झगड़ा इस बात का है दूसरों लोगों की बातें। और एक जो झगड़ा करवा रहा है फोन, कि आपने अपने घर पर इतनी देर तक बातें की, मेरे को टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं दिया। इस प्रकार के भी झगड़े हो रहे हैं आजकल। तो इन चीज़ों से बचना है और करना क्या है। यदि आप विवाहित हैं तो दोनों पति पत्नी सप्ताह में एक बार अपने आंगन में चौमुखा आटे का दीपक जलाकर 7 परिक्रमाएं, परिक्रमा का मतलब चक्कर काटने हैं उस दीपक के। बाद में उस दीपक को, आटे के दीपक को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना। ऐसा आप 7 संडे करें। और मंगलवार को भी यह उपाय आप कर सकते हैं। शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाना है। और जिनकी बातचीत चल रही है, आपकी लवर है या आपका कोई प्रेमी है, कन्या राशि है, आपकी मीन राशि है, तो इनके अलगाव हो रहे हैं, ब्रेकअप जिसको कहते हैं, हमारा ब्रेक हो गया है, ये ज़्यादातर आपका समय चल रहा है। यदि आप अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलेंगे, बृहस्पति ग्रह की पूजा करेंगे, तो आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। पीली वस्तुओं का दान मीन राशि वालों को करना चाहिए। और बृहस्पति देव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, एक मंत्र भी मैं बोल रहा हूँ, उसको आप सुन सकते हैं। और यदि आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस वीडियो में इतना ही। बंद हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।